तो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैं आपके लिए बहुत सारे अमेजिंग टॉपिक्स पे अमेजिंग वीडियोस बनाता ही रहता हूँ। और आज का जो मेरा टॉपिक सॉरी भाई, मुझे लगता है कि हमें अब रुक जाना चाहिए। हाँ, ऐसा क्या हुआ अचानक? अरे भाई, क्योंकि मुझे छींक आई और वो हमारी पड़ोस वाली दादी है ना, वो कहती है कि अगर कोई भी काम कर रहे और उसके पहले छींक आई तो वो अच्छा नहीं होता है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। मतलब क्या कहते हैं वो? हाँ, वो अपशगुन माना जाता है। कुछ भी। अरे भाई, वो बेचारी दादी अच्छे से पढ़ लिख नहीं पाई है, पर तूने उसकी बात कैसे मान ली? तू भी ना भाई, कभी कभी खुद का दिमाग यूज ही नहीं करता है। गजब बेइज्जती है। ओह सॉरी भाई, मुझे लगा कि दादी बोल रही है तो शायद से सच होगा। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। उल्टा छींक हमारे अच्छे के लिए आती है। हाँ, पर वो कैसे? ये जानने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि छींक आखिर आती क्यों है। हाँ, मैं भी वही पूछने वाला था, पर क्यों आती है? हमारे नाक में एक म्यूकस की झिल्ली यानी कि एक मेम्ब्रेन होता है और उसके अंदर के टिश्यूज बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। और अगर कोई बाहरी धूल मिट्टी या फिर कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल अचानक नाक में चला जाता है तो उधर इरिटेशन होती है और नाक ये सिग्नल ब्रेन को दे देता है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। हाँ, मैं समझ गया। और फिर ब्रेन पूरे बॉडी के सारे मसल्स को बोलता है कि चलो, नाक में कुछ घुस गया है, उसकी हेल्प करो, है ना? बिल्कुल सही। और फिर सारे मसल्स इकट्ठा होकर नाक को हेल्प करते हैं। हमें जोरों से छींक आती है और वो धूल मिट्टी का कण या फिर जो भी बाहर का पार्टिकल है वो नाक या मुंह के दरवाजे से जोर से बाहर फेंका जाता है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अरे वाह, इसका मतलब है कि वो तो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है। हाँ बिल्कुल। और सोचो, एक छींक आने के लिए पूरे बॉडी के सारे मसल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। अरे हाँ, मुझे तो दादी की एक और बात याद आई। दादी ने बोला था कि अगर एक बार छींक आई तो वो अपशगुन होता है, पर अगर 2 बार या 3-4 बार छींक आई तो वो अपशगुन नहीं होता है, हम वो काम कर सकते हैं। पर इसका क्या लॉजिक है? दादी के लॉजिक का तो मुझे कुछ पता नहीं, पर हाँ, मैं तुझे ये ज़रूर बोल सकता हूँ कि अगर दिन में बार बार छींक आ रही है तो वो किसी एलर्जी या डिजीज का लक्षण हो सकता है। यानी कि बॉडी बार बार डिस्टर्ब हो रही है और हमें बार बार इंडिकेशन भी दे रही है ना? हाँ करेक्ट। पर ये ज़्यादातर किसी एलर्जी वाले डिजीज से ही होता है, तो फिर तो हमें बहुत केयर लेनी पड़ेगी। हाँ, कुछ घरेलू चीज़ें हैं जिन्हें हमें ज़रूर ट्राई कर लेना चाहिए, जैसे गरम गरम हल्दी वाला दूध पीना चाहिए, शहद खाना चाहिए, विटामिन सी वाली चीज़ें ज़्यादा खानी चाहिए और सर को अच्छे से ढक के बाफ यानी कि स्टीम लेनी चाहिए। अरे हाँ, जब मुझे सर्दी हुई थी तो मैंने भी यूकेलिप्टस के ऑयल को पानी में मिलाकर बाफ ली थी। अच्छा। हाँ, यूकेलिप्टस का ऑयल बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। उसे हैंकरचीफ पे 1-2 ड्रॉप डाल के सूंघा भी जाता है। अरे भाई, मतलब छींक हमारे लिए अच्छी होकर भी उसे बदनाम किया जा रहा है। मैं अभी एक काम करता हूँ, अब मैं दादी के पास जाता हूँ और उसको सब कुछ समझा देता हूँ। दादी समझदार भी है और जल्दी से समझ भी जाएगी। ठीक है, ये बहुत अच्छा आइडिया है। मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। ओके, चल। चल। गाड़ी स्टार्ट कर। चप्पल छूट गया। हम फर्स्ट। ओह सॉरी। और इसी के साथ मैं आज का वीडियो यही पेंड कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड एज ऑलवेज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू। नचिया